हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैनिक जेईई स्टडी। तो हमने आपके साथ डिस्कस किया था क्या डिफरेंस था आपका प्रिज्मेटिक कंपास में और सर्वेयर कंपास में, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी थी। आज हम अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करने वाले हैं जो मीजरिंग सिस्टम है, जो बेरिंग सिस्टम है डब्ल्यूसीबी में और आरबी सिस्टम है, उन दोनों पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है, कैसे कैसे इस पर थोड़ा सा डिटेल में मैं और आपको बताऊंगा। ठीक है। और उसके बाद हम कन्वर्जन इनका सीखेंगे, डब्ल्यूसीबी से आरबी में कोई वैल्यू कैसे कन्वर्ट करना है या आरबी से हमें डब्ल्यूसीबी में कोई वैल्यू कैसे कन्वर्ट करना है, उन सभी चीज़ों को हम सीखेंगे। बट उन सभी चीज़ों पर काम वो स्टार्ट करने से पहले, वर्क स्टार्ट करने से पहले, आई होप आप सभी अपने इस चैनल जेनिक जेईई स्टडी पर आ चुके होंगे। और फटाफट अगर अभी तक नहीं किया है तो फटाफट आप जो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, फटाफट कर दीजिए जल्दी से। इसमें कोई कंजूसी मत करिए और इसी के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहे। तो चलिए बिना आपका एक क्षण गवाए हुए, बिना एक सेकंड लॉस किए हुए स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं डब्ल्यूसीबी सिस्टम और आरबी सिस्टम में, है ना। डब्ल्यूसीबी सिस्टम और आरबी सिस्टम पे बात करते हैं। डब्ल्यूसीबी सिस्टम पे जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जो भी हमारे क्या नाम है आपका प्रिज्मेटिक कंपास है वो डब्ल्यूसीबी सिस्टम पर बेस्ड होता है। ठीक है। और डब्ल्यूसीबी सिस्टम क्या कहता है? डब्ल्यूसीबी सिस्टम ये कहता है कि कोई भी जो है वृत्त जो है मैक्सिमम 360 डिग्री का एंगल बनाता है, और ये पूरा 360 डिग्री का एंगल बनाता है। क्वाड्रेंट कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे एंगल हमें इसमें 0 से 360 डिग्री तक लेने हैं, 0 to 360 डिग्री तक लेने हैं। वो भी डायरेक्शन क्या लेना है? क्लॉकवाइज। डायरेक्शन हमें क्लॉकवाइज लेना है इसमें सारे एंगल्स। ठीक है। ये बात अलग है कि इसमें लॉग टेबल का सीधा यूज नहीं हो पाता है, बिकॉज 90 डिग्री तक ही लॉग टेबल से सीधे मान हम ले सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं 360 डिग्री तक ले रहे हैं। प्रिज्मेटिक कंपास इसी पर बेस्ड है डियर। इसमें डायरेक्शन किसी भी सर्वेक्षण रेखा का जो बेयरिंग है वो हम मेरिडियन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सपोज दैट मान लीजिए आपका अगर मेरिडियन है तो इससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम वो एंगल मेजर करते हैं। ठीक है। और बढ़ते जाते हैं, फिर वो चाहे सर्वेक्षण का हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो या फिर फोर्थ में हो। क्वाड्रेंट इसमें चेंज है, आपको पता है, मैंने बताया था कि क्वाड्रेंट इसमें चेंज का फंडा ये, जैसे आप ज्योमेट्री में पढ़ते थे वो अलग है, उसमें डायरेक्शन इस तरफ से होता था। इसमें क्या है कि डायरेक्शन इस तरफ से, फर्स्ट इधर माना जाएगा, सेकंड इधर माना जाएगा, थर्ड इधर, क्वाड्रेंट और फोर्थ ये। तो सर्वेइंग का क्वाड्रेंट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ज्योमेट्रिक क्वाड्रेंट। यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था, जबकि यहाँ सेकंड आप मानते थे ज्योमेट्री में, उसका जस्ट यहाँ पे देख रहे हैं अपोजिट है। ठीक है। तो ये आपका था होल सर्किल बेयरिंग सिस्टम। थोड़ा सा वर्किंग आसान होता है इसमें काम करना। हाँ, फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री है, जो कि केवल कैलकुलेशन के थ्रू ही मिल पाता है। जबकि आरबी सिस्टम में या क्यूबी सिस्टम में फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग का डिफरेंस वही रहता, मैग्नीट्यूड वही रहता है, केवल उनके दिक बिंदु यानी डायरेक्शनल पॉइंट आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। इस वजह से जो है उसको उसमें थोड़ा सा वर्क करना यहाँ पर आसान माना जा सकता है। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आरबी सिस्टम। आरबी सिस्टम में क्या है कि आरबी सिस्टम में आपका सर्वेयर कंपास बेस्ड है। आरबी सिस्टम में सर्वेयर कंपास बेस्ड है डियर। और दो जो बहुत ही मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है आपके जेई के रिगार्डिंग, कंपटीशन के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं, वो ये हैं कि इनका लीस्ट काउंट क्या होता है। भाई, सर्वेयर कंपास का लीस्ट काउंट पूछा जाता है अक्सर, और आपका प्रिज्मेटिक कंपास का लीस्ट काउंट पूछा जाता है। तो सर्वेयर कंपास का लीस्ट काउंट आप हमेशा याद रखिए, लीस्ट काउंट ऑफ सर्वेयर कंपास। क्या? सर्वेयर कंपास, COMPA। ठीक है। क्या होता है भाई? सर्वेयर कंपास का लीस्ट काउंट जनरली 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट कंसीडर किया जाता है, जिसको सही माना जाता है। ठीक है। उसी तरह से आपका प्रिज्मेटिक कंपास है। प्रिज्मेटिक कंपास का लीस्ट काउंट जो है, प्रिज्मेटिक कंपास का लीस्ट काउंट, प्रिज्मेटिक कंपास का लीस्ट काउंट जनरली डियर, ठीक है, लीस्ट काउंट जनरली कितना लिया जाता है? 30 मिनट। ठीक है। अभी उसमें क्या था, 15 मिनट ले रहे थे, इसमें 30 मिनट है, 30 मिनट लिया जाता है डियर। ठीक है। आप इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, बहुत मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, ये अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। और इसमें आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं, मुझे पता है, तो इसको कंफ्यूजन को आपको दूर रखना है। अभी हम बात कर रहे थे आरबी सिस्टम की। किसकी बात कर रहे थे? आरबी सिस्टम की। तो आरबी सिस्टम का फंडा ये है कि इसमें क्वाड्रेंट बनाए जाते हैं,
और जो भी हमारी सर्वेक्षण रेखा है वो क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट में मीजर, उसका बेयरिंग मीजर क्या आता है। यहाँ पे देख रहे हैं ये नॉर्थ है, ये इधर साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। ये डायरेक्शन तो नहीं चेंज होना है, ये तो सेम रहेंगे। मान लीजिए कोई सर्वेक्षण रेखा हमारी इस तरह से है, ठीक है, ओ ए। अभी क्या है कि ये बेयरिंग बना रहे हैं तो इसको हम कैसे लेंगे, मान लीजिए थीटा बना रहा है तो ये एन थीटा ई लिखा जाएगा, इसमें जो लाई करेगा, ठीक है। अगर कोई सर्वेक्षण रेखा हमारी इसमें लाई कर रही है बी, अभी ये देखना हमें ये कि किसके पास पड़ रहा है, नॉर्थ के पास, एस के, साउथ के। तो यहाँ आप देख रहे हैं साउथ के पास पड़ रहा है, तो अभी हम इसको इधर मेजर करेंगे। अभी उसमें क्या था, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन था, इसमें क्या देख रहे हो, इधर क्लॉकवाइज जा रहा है, सॉरी एक एंटी क्लॉकवाइज भी जा रहा है, एक क्लॉकवाइज भी जा रहा है। तो इसमें क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज दोनों जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें जो है मान लीजिए फाई 1 हो गया, ठीक है, फाई हो गया, तो इसका जो है हम बेयरिंग क्या लिखेंगे, फाई एस फाई ई। अभी ई ये सेकंड में लाई कर रहा है तो सेकंड के दिग बिंदु लिखेंगे एस और ई। ये फर्स्ट में लाई कर रहा है तो इसके फर्स्ट दिग बिंदु देखिए एन और ई लिखा है मैंने। इसी तरह से थर्ड लाइन है डियर, अगर मान लीजिए ओ ए ओ बी और ये ओ सी हो गया, अभी ये भी एस ही पास पड़ रहा है इसके ना। अभी ये देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया इसका, तो इसको चलिए मान लेते हैं अगर बीटा है तो ये क्या लिखेंगे, एस बीटा वेस्ट, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये सेकंड में कर रहा है, ये फर्स्ट में कर रहा है। अभी ये चौथी लाइन हमारी हो गई, ठीक है। ये किस में लाई कर रहा है, ये फोर्थ में कर रहा है, फोर्थ के पास एन पड़ रहा है, इसीलिए एन मेजर किया जाएगा। इसका बेयरिंग भाई मान लेते हैं, चलिए क्या मान ले, जो भी कहिए, चलिए इसको मैं थीटा 1 मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एन थीटा 1 किसकी तरफ, वेस्ट की तरफ। ये किस में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जितने भी हैं इस तरह से आपका आरबी सिस्टम कंसीडर किया था। अभी इसमें क्या है कि जो भी हमारा मैग्नीट्यूड होगा बियरिंग का वो 0 से 90 डिग्री के बीच में ही होगा, ठीक है, 0 से 90 डिग्री तक ही लाई करेगा। ईस्ट और वेस्ट में नॉर्थ 90 डिग्री रहेगा, साउथ और नॉर्थ की तरफ आपको 0 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है आरबी सिस्टम हो गया, जिसे आप क्यूबी सिस्टम बोलते हैं। अब भाई ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपको। अब आप आरबी सिस्टम और क्यूबी सिस्टम मतलब डब्ल्यूसीबी सिस्टम और आरबी सिस्टम से भली भांति आप परिचित हो गए हैं। तो मुझे नहीं लगता अब इसमें आपको कोई चीज़ समझने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो चलिए अब हम बेयरिंग का काम शुरू करते हैं। जो भी बेयरिंग हम डब्ल्यूसीबी में विजिट करते हैं और उसको हमें कन्वर्जन करना है कि डब्ल्यूसीबी को अगर हमें आरबी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, या अगर कोई वैल्यू आरबी सिस्टम में गिवन है तो डब्ल्यूसीबी में हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला दैट इज कन्वर्जन ऑफ बेयरिंग्स, कन्वर्जन ऑफ बेयरिंग्स, BARING, कन्वर्जन ऑफ बेयरिंग्स में हम बात करेंगे डियर कि बेयरिंग का हमें कन्वर्जन करना है तो कैसे करना है। फर्स्ट कन्वर्जन देखिए क्या है, फ्रॉम आरबी टू, या आरबी जिसे क्यूबी भी बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। फ्रॉम आरबी या क्यूबी टू डब्ल्यूसीबी में कन्वर्ट करने जा रहे हो आप, ठीक। तो अभी इसके लिए क्या करना है हमें, इसके लिए फटाफट कुछ नहीं करना है, एक टेबल बनाओ जो है, ठीक है। ये हमने एक टेबल बनाया और पहले में तो आप सीरियल नंबर लिख दोगे, सीरियल नंबर। इसमें जो भी आरबी क्यूबी सिस्टम वैल्यू गिवन है, ठीक है, आरबी वैल्यू या क्यूबी वैल्यू जो भी गिवन है, ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद अभी हमें उसको डब्ल्यूसीबी में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, डब्ल्यूसीबी में। अभी डब्ल्यूसीबी में कन्वर्ट करने के बाद वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक। चलिए फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। मान लीजिए पहला आपका आरबी सिस्टम में कोई वैल्यू गिवन है। अब आपको पता है डियर कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, चलिए मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए डायग्राम ले रहा हूँ। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, अगर मान लीजिए कोई हमारी सर्वेक्षण रेखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये इस तरह से, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एन थीटा ई लिखेंगे ना, एन थीटा ई लिखेंगे ना, ठीक। अब एन थीटा ई लिखेंगे। अब इसका जो डब्ल्यूसीबी वैल्यू होगा डियर वो क्या होगा, डब्ल्यूसीबी वैल्यू जो होगा इसका वही होगा जो आरबी का वैल्यू होगा, ठीक, बराबर आरबी का ही वैल्यू होगा। बस ये दिग बिंदु हट जाएंगे क्योंकि दिग बिंदु हमें केवल आरबी सिस्टम में ऐड करना है। डब्ल्यूसीबी इसके लिए फ्री है। डब्ल्यूसीबी क्या कहता है कि डायरेक्ट एंगल का मान लिखो, जो भी हो 0 से 360 तक। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट एंगल का मान लिखा, हमें केवल
थीटा से मतलब है, एनी से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। अभी WCB में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। क्वाड्रेंट कौन सा हो गया डियर? फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया ना। अभी ये फर्स्ट किस बेस पे पता चला हमें? एन और ईस्ट के बेस पर पता चला, एन और ईस्ट में लाई कर रहा है हमारा लाइन, ठीक। अभी दूसरे पर आ जाते हैं। दूसरा जो है हमारा, जो दूसरा पॉइंट है वो हम आगे मान लीजिए हमारी लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? एस थीटा ई लिखोगे आप, एस थीटा ई लिखोगे। तो जो WCB होगा डियर, वो देखिए WCB तो मतलब यहां से हमें पूरा मीजर करना पड़ेगा ना, ठीक। तो WCB जो होगा, और एस थीटा आपका क्या है? ये थीटा जो आप यहां से यहां तक लिखोगे, ये आपका थीटा हो जाएगा। और हमें चाहिए ये पूरा एंगल, यानी कि अगर हम टोटल, अभी ये टोटल एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। टोटल 180 में से अगर हम ये थीटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें WCB मिल जाएगा। यानी कि WCB की वैल्यू डियर क्या होगी? WCB जो हमारा हो जाएगा, WCB जो हमारा हो जाएगा वो 180 डिग्री माइनस RB वैल्यू जो भी होगी, RB वैल्यू या QB, आप फ्री हैं, RB लिख सकते हैं। आपको RB पसंद है RB लिखे, QB पसंद है QB लिखे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 180 माइनस RB सिस्टम, जो वैल्यू, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? WCB की वैल्यू। क्वाड्रेंट कौन सा होगा? ये सेकेंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। अभी थर्ड में आते हैं डियर। थर्ड में क्या है कि जो हमारा थर्ड में हमारा जो आएगा, थर्ड में अगर हमारी लाइन लाई करेगी तो एस थीटा डब्ल्यू लिखोगे ना उसको, एस थीटा, ये थीटा डब्ल्यू लिखोगे। अभी क्या है कि हमें WCB चाहिए, तो WCB तो हम पूरा यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे ना, तो इसमें तो 180 प्लस इतना, 180 प्लस थीटा हो जाएगा ना, ठीक है। तो अभी हम क्या है कि एस थीटा डब्ल्यू, अभी हमें इसका WCB चाहिए, तो WCB डियर यहाँ से क्या हो जाएगा? WCB इज इक्वल्स टू 180 प्लस RB वैल्यू। RB वैल्यू तो केवल यहाँ से यहाँ तक है ना डियर, क्योंकि एस थीटा डब्ल्यू लिखोगे आप, लेकिन WCB क्या कहता है कि हमें यहाँ से यहाँ तक मेजर करना पड़ेगा, तभी तो WCB मिलेगा हमें। तो यहाँ से यहाँ तक मेजर करने में इतना तो सेमी सर्कल बन रहा है, और सेमी सर्कल का एंगल आप जान रहे हो 180 डिग्री है, तो 180 प्लस थीटा कर दोगे, मिल गया आपको। तो WCB क्या मिल गया? 180 प्लस RB, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट को, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पर डियर। फोर्थ क्या है हमारा? फोर्थ जो हमारा जो होगा उसमें एन थीटा डब्ल्यू लाई करेगा, तो एन थीटा, अभी ये थीटा हर केस में RB के सिस्टम में डियर 90 मैक्सिमम होगा, 0 to 90 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक। क्योंकि उसके बाद उसके दिग बिंदु बदल जाएंगे, फिर वो 0 to 90 स्टार्ट हो जाएगा। अभी इसमें WCB हमें चाहिए, क्या चाहिए? WCB। अभी WCB इसमें क्या होगा भाई? अब देखो ये नॉर्थ फोर्थ में लाई कर रहा है, ये लाइन ऐसे आएगी, ठीक है। फोर्थ में लाई कर रहा है, ये लाइन ऐसे आएगी डियर। तो इसका जो डियर RB लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे एन थीटा इस फॉर्म में। हाँ, हमें क्या चाहिए? हमें तो ये पूरा एंगल चाहिए ना भाई। WCB क्या कहता है? ये चाहिए, और ये तो RB दे रहा है ना इतना वैल्यू। तो WCB आपको कैसे मिलेगा भाई? 360 में से थीटा सब्ट्रैक्ट करोगे आपको WCB मिल जाएगा। यानी कि WCB की वैल्यू क्या हो गई डियर? WCB की वैल्यू हो जाएगी 360 डिग्री माइनस RB वैल्यू, ठीक। 360 डिग्री माइनस RB वैल्यू, 360 डिग्री माइनस RB वैल्यू कर दोगे तो आपको, अभी ये क्वाड्रेंट कौन सा रिप्रेजेंट करेगा? फोर्थ रिप्रेजेंट करेगा ना, ठीक है। इतना क्लियर है डियर? तो इस तरह से आपने देखा कन्वर्जन फ्रॉम RB QB टू WCB सिस्टम। अब आप कोई भी वैल्यू आपको RB में गिवन, बहुत आसानी से आप उसको WCB में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं, अगर कोई वैल्यू RB सिस्टम QB WCB सिस्टम में गिवन है, उसको हमें RB में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड केस है फ्रॉम WCB टू RB सिस्टम, या RB, या जिसे एक नाम और बोलते हैं डियर QB सिस्टम, ठीक है। QB सिस्टम मजा आ रहा है सर्वेइंग में? अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, मुझे भी तो पता चले आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अगर कोई फीलिंग आपको आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ मुझे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं।
फ्रॉम WCB टू RB। अभी इसमें भी क्या करना है हमें, इसमें भी वही टेबल ही बनानी है, ठीक है। फटाफट चलो टेबल बना लो, टेबल बनाते हैं इसमें भी जो है। अभी टेबल इसमें भी वही पहला काम तो क्या करते हो आप, सीरियल नंबर, ठीक। फिर जो भी आपकी WCB वैल्यू है, ठीक है। अभी फिर हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें उसकी RB वैल्यू, जिससे QB वैल्यू जानते हैं, और लास्ट में क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट। अभी इसमें क्या है डियर कि इसमें भी आपको पहला नंबर यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक। अभी WCB की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है 0 to 90 डिग्री होती है। मान लीजिए कोई वैल्यू है, कोई बेयरिंग दिया है, उसकी वैल्यू मैक्सिमम 0 to 90 डिग्री है, तो आपको अच्छी तरह से पता है 0 to 90 डिग्री किस में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यानी उसके दिक बिंदु क्या होंगे डियर, N और E होंगे। अभी बीच में सॉरी इसको थोड़ा सा मैं पहले RB की वैल्यू बताता हूँ। तो RB की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो वैल्यू WCB की होगी वही वैल्यू RB की हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा सबका सेम रहेगा, जो RB के लिए है जो WCB के लिए। बस दिक बिंदु ऐड हो जाएंगे, N और E लास्ट में ऐड हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम, N थीटा ईस्ट लिखेंगे। थीटा वही हमारा जो भी 0 से 90 डिग्री के बीच में जो भी वैल्यू है, ठीक। किस में लाई कर रहा है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ओके। सेकंड पे आते हैं भाई। सेकंड में हमारा क्या होगा, सेकंड में आपको पता है कि 90 डिग्री से 180 डिग्री लाई करेगा, वो 90 डिग्री से 180 डिग्री लाई करेगा। तो 90 डिग्री से 180 डिग्री में डियर देखिए RB वैल्यू क्या हो जाएगी। अब क्या है कि सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, तो सेकंड क्वाड्रेंट देखो कैसे बनेगा भाई, जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में ये आ गए, ठीक है। अब जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में जो है लाइन है, अभी ये हम इसको क्या लिखेंगे, S थीटा ईस्ट ही तो लिखेंगे अगर RB में बात करें, ठीक है। तो RB अभी ये थीटा कैसे मिलेगा हमें, थीटा हमें कैसे मिलेगा, अगर 180 में से टोटल ये एंगल 180, अभी 180 में से ये वैल्यू तो WCB की हो गई, तो थीटा हमें पता करें क्या, 180 में से WCB को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यानी RB की वैल्यू जो हो जाएगी डियर वो 180 माइनस WCB हो जाएगी। 180 में से WCB सब्ट्रैक्ट कर दो तो जो वैल्यू आएगा वो S थीटा E होगा। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर गया, ठीक है, इतना क्लियर। इसके बाद थर्ड में आते हैं डियर। थर्ड में क्या है कोई वैल्यू हमारा 180 डिग्री टू 270 डिग्री आ जाए, ठीक है। मान लीजिए थर्ड में लाई करके ये, अभी ये वैल्यू हमारी 180 से 360 डिग्री WCB लाई करेगा, ठीक। और हमें क्या चाहिए, हमें तो केवल ये वैल्यू चाहिए ना, S थीटा वेस्ट के डायरेक्शन का। तो टोटल WCB में से अगर हम 180 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे RB वैल्यू फाइंड करने के लिए डियर, RB वैल्यू हमें यहाँ से देखिए, दिमाग लगाइए कैसे मिलेगी, अगर हम WCB में से 180 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो एंगल होगा वो हमें RB का मिल जाएगा, RB सिस्टम का। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या लिखेंगे, S थीटा W लिखेंगे, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट को, ठीक है। अब इसी तरह फोर्थ में आ जाओ भाई। मान लो कि कोई सर्वेक्षण रेखा फोर्थ में लाई कर रही है इस तरह से, ठीक है। तो अभी इसका WCB तो भाई आपको पता है कि ये WCB इतना हो जाएगा, ठीक, ये WCB को रिप्रेजेंट करेगा। हमें चाहिए क्या, हमें तो RB चाहिए ना, RB। अभी ये RB कैसे मिलेगा हमें, ये RB जो है टोटल 360 में से अगर हम WCB सब्ट्रैक्ट कर देंगे डियर तो RB मिल जाएगा, मिल गया। तो 270 डिग्री से 360 डिग्री आपका लाई करेगा WCB में। अभी इसका RB चाहिए हमें डियर, तो RB देखो, RB वैल्यू क्या हो जाएगी, 360 डिग्री में से WCB सब्ट्रैक्ट कर दो फटाफट, तो जो वैल्यू आएगी डियर, ठीक है, ओके। तो जो वैल्यू आएगी 360 में से WCB सब्ट्रैक्ट कर, अभी डायरेक्शन क्या लिखोगे आप, N टुवर्ड्स वेस्ट, फोर्थ को रिप्रेजेंट करेगा। तो N थीटा वेस्ट किसको रिप्रेजेंट किया इसने,
फोर्थ क्वाड्रेंट को। तो इस तरह से आपकी टेबल डियर कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी कि WCB से हमें कैसे कन्वर्जन RB में करना है या RB से कैसे कन्वर्जन हमें WCB में करना है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब हमने सीख लिया है कि कोई वैल्यू अगर आप WCB में तो हमें इसको RB में कैसे कन्वर्ट करना है, अगर कोई वैल्यू RB सिस्टम में है तो हमें उसको WCB में कैसे कन्वर्ट करना है। अब इसी पर बेस्ड मैं आपको फटाफट कुछ वैल्यूज कन्वर्ट करके बताता हूँ। ठीक है, जिससे आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं डियर। जैसे मान लीजिए कोई वैल्यूज है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। कन्वर्ट द फॉलोइंग WCB होल सर्किल बेयरिंग इनटू द RB सिस्टम, है ना। RB या इसी को क्या बोलते हैं, QB वैल्यूज, सिस्टम वैल्यूज बियरिंग्स। ओके, ठीक है। अभी क्या करना है कि कुछ वैल्यूज WCB के हमें उनको RB में कन्वर्ट करना। कैसे करेंगे भाई, ठीक। जैसे मान लो इन्होंने एग्जांपल दे दिया, WCB वैल्यू है तो चलो भाई ले लेते हैं, आपके हिसाब से क्या ले लें, जो आप कहिए वो ले लें। मान लीजिए 65 डिग्री 20 मिनट का एक वैल्यू दिया, ठीक। दूसरा भाई देखते हैं, दूसरा देखते हैं 110 डिग्री 15 मिनट दे दिया, ठीक। थर्ड ले लेते हैं, थर्ड आपका ले लेते हैं अगर हम 180 से प्लस ले लें, ठीक है, तो 190 डिग्री 10 मिनट ले लिया। तीसरा चलिए ले लेते हैं 295 डिग्री, ठीक। चार वैल्यूज हैं। अभी हमें इनको कन्वर्ट करना है RB सिस्टम। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। देखिए कैसे करते हैं। देखिए पहले का एंगल दिया है 65 डिग्री 20 मिनट, ठीक। फटाफट डायग्राम बनाइए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। 65 डिग्री 20 मिनट किस में लाई करेगा, इसमें लाई करेगा। 65 डिग्री 20 मिनट किस में लाई करेगा, इसमें लाई करेगा। 45 से ज्यादा होगा ना, ओह, ठीक है। तो कुछ इस तरह से, मतलब ये नॉर्थ से 65 डिग्री 20 मिनट का एंगल बना रहा है, ठीक। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। पता ही है आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है कि RB बराबर WCB होता है, पढ़ा है अभी आपने ना। अब WCB बराबर n थीटा E, मतलब n थीटा बोले तो 65 डिग्री 20 मिनट, 65 डिग्री 20 मिनट ईस्ट। हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपका जो है n थीटा ईस्ट हो गया। उसके बाद दूसरा आता है, इसके बाद 110 डिग्री 15 मिनट, इसको भी हमें कन्वर्ट करना। अब ये 110 डिग्री 15 मिनट आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये भी आपका कितना एंगल बना रहा है, 110 डिग्री 15 मिनट। अभी हमें क्या चाहिए, हमें तो ये एंगल चाहिए ना, हमें किससे मतलब है, हमें ये एंगल चाहिए, और सेकेंड में लाई कर रहा है। तो सेकेंड के लिए आपको पता है, सेकेंड के लिए जो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए RB वैल्यू क्या होती है डियर, 180 माइनस WCB। देखिए ये वैल्यू हमें चाहिए, अगर टोटल 180 में से हम WCB सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो 180 माइनस WCB, अभी 180 में से हम क्या करेंगे, 110 डिग्री 15 मिनट को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो 180 डिग्री क्या ले सकते हैं, 179 डिग्री 60 मिनट माइनस, ठीक है, ओके, माइनस क्या हो जाएगा, WCB की वैल्यू कितनी है, 110 डिग्री 15 मिनट। तो 110 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। 110 डिग्री फटाफट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 9 में से 0 गया 9, 7 में से 1 गया 6, 1 में से 1 गया 0, 69 डिग्री, 60 में से 15 सब्ट्रैक्ट करो भाई, 45 आ जाएगा ना, 45 ईस्ट। और ये सेकेंड में क्या क्या रिप्रेजेंट है, S और
ई लगता है लास्ट में, एस 69 डिग्री 45 मिनट ईस्ट हो गया। ठीक, ये आपका सेकेंड कंडीशन हो गई। ठीक, अब देखो थर्ड में आते हैं। थर्ड में क्वेश्चन क्या दे रखा है, 190 डिग्री थर्ड में क्वेश्चन दे रखा है 190 डिग्री, अभी थर्ड में लाई करता है। ठीक है, तो थर्ड के लिए हम क्या करेंगे डियर, थर्ड के लिए क्या करेंगे कि आरबी वैल्यू जो होती है आपको पता है, थर्ड के केस में आरबी वैल्यू जो होगी वो WCB माइनस 180 होगी, यानी WCB में से 180 सब्ट्रैक्ट करना है हमें। अभी WCB वैल्यू क्या है हमारे पास, 190 डिग्री 10 मिनट है ना, सीधा सीधा 190 डिग्री 10 मिनट में से हमें 180 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देना है। अभी 100 घटाओ कितना आ जाएगा, 10 डिग्री 10 मिनट। अभी इस पर नोटेशंस कौन से लेंगे लेकिन डियर, हम नोटेशंस हमें कौन से लेने हैं इस पर। ठीक है, नोटेशंस देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड के लिए आप क्या करेंगे, एस थीटा डब्ल्यू लेते हैं, है ना, तो यहां पर एस हो जाएगा डब्ल्यू। ये आंसर थर्ड का मिल गया आपको। ठीक है, अभी फोर्थ आते हैं भाई। फोर्थ का वैल्यू कितना दे रखा है इन्होंने, फोर्थ क्वेश्चन का क्या था, अभी हम चेक कर लेते हैं। फोर्थ का है 295 डिग्री, फोर्थ क्वेश्चन है डियर 295 डिग्री। ठीक है, तो 295 डिग्री को हम जो है क्या करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका लाई कर रहा है, इसकी वैल्यू हमें कैसे फाइंड करना है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू हमें कैसे फाइंड करना है उस पर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप कैसे लाई करोगे, चलिए आगे। ठीक, वेरी गुड, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ वैल्यू थी हमारे पास डियर जो कि थी 295 डिग्री, 295 डिग्री। अभी 295 डिग्री को हमें सब्ट्रैक्ट चेंज करना है आरबी सिस्टम में। तो फोर्थ में लाई कर रहा है डियर, आपको पता है ये फोर्थ, ये इस तरह से फोर्थ इसमें लाई करेगा। ठीक, तो ये वैल्यू WCB आपको 295 गिवन है, हमें चाहिए ये वैल्यू थीटा, और इसके लिए नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन नोटिफिकेशन लिखा जाता है। तो आरबी वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी डियर, 360 में से अगर तुम WCB सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो थीटा मिल जाएगा हमें, तो 360 माइनस WCB। ठीक है, तो 360 में से WCB सब्ट्रैक्ट कर दो, 360 में से डियर 295 हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए कितना आता है, लगभग 65 डिग्री आएगा क्या, 65 डिग्री, और एन थीटा डब्लू, दिस इज द आंसर 4, ये आंसर 4 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कोई भी वैल्यू अगर आपको WCB में गिवन है, आप बहुत आसानी से उसको RB में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एनीथिंग। अब अगर RB सिस्टम में कोई वैल्यू गिवन है तो हम उसको WCB में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे, उस पर भी हम बात करते हैं। तो अगर कोई वैल्यू डियर फोर्थ दूसरी कंडीशन, सेकेंड कंडीशन है फ्रॉम, अगर कोई वैल्यू अभी WCB से RB में कन्वर्ट किया, अभी RB से WCB में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, RB या QB वैल्यू जिसे बोलते हैं, टू WCB। अभी ये कैसे करेंगे, ठीक, तो जैसे मान लीजिए चारों वैल्यू मैं ले लेता हूँ, चारों क्वाड्रेंट की वैल्यू मैं आप ले लेता हूँ जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मान लीजिए मैं फोर्थ वैल्यू लेता हूँ, RB है, इसको लिख लेते हैं भाई N 65 डिग्री ईस्ट। ठीक, दूसरा ले लेते हैं S 45 डिग्री ईस्ट। ठीक है, थर्ड ले लेते हैं S, थर्ड कितना ले ले, जैसा जितना कहिए आप उतना ले लें। थर्ड जो है S 35 डिग्री 40 मिनट वेस्ट की तरफ। ठीक, और चौथा ले लेते हैं डियर N चौथा, चलिए कितना ले लेते हैं जितना कहिए आप, N 30 डिग्री 15 मिनट वेस्ट। देखिए 4 क्वेश्चन है, अभी हमें चारों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब फटाफट शुरू हो जाते हैं, पहले पे आते हैं जो कि N 65 डिग्री ईस्ट। देखिए जो भी
क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फिर चाहे वो WCB का हो या RB का हो, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट जो मैग्नीट्यूड रहेगा बेयरिंग वही रहेगा उसमें, ठीक है। बस उसके दिक बिंदु आपस में भले मतलब उसमें नहीं कह सकता मैं, लेकिन मैग्नीट्यूड वही रहेगा। तो W फर्स्ट क्वाड्रेंट ये किस में लाई कर रहा है, अभी फटाफट आप इसमें पता कर लिए किस क्वाड्रेंट में लाई कर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने के लिए आपको जो है WCB बराबर RB होता है, और RB की वैल्यू कितनी गिवन है, 65 डिग्री। तो ये तो आंसर 1 हो गया, आंसर 1 हो गया ये, ठीक। इसके बाद सेकंड आपका देखो क्या, S45 डिग्री ईस्ट। अभी ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखो ऐसे क्वाड्रेंट बना देते हैं ना, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। एनी में आया फर्स्ट, एसी में आया सेकंड, अब ये एसी सेकंड में आ रहा है। फिर देखो SW है, SW देखो थर्ड में आ रहा है, और NW देखो फोर्थ में आ रहा है। तो अभी हम 1 2 3 और ये फोर्थ, देखो हम सेकंड में अब हम आ चुके हैं। सेकंड में S45 डिग्री ईस्ट है, मतलब ये एंगल 45 डिग्री बना रहा है ये, ठीक। अभी ये 45 डिग्री बना रहा है, हमें क्या चाहिए, हमें WCB चाहिए। हमें कितना चाहिए, WCB। अभी WCB मतलब ये चाहिए पूरा ना हमें, तो क्या करना पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में WCB हमारा क्या हो जाएगा डियर, 180 प्लस RB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 180 80 ऐड कर देंगे RB में, RB हमारा 45 है, तो 180 प्लस 45, चलो ऐड करो भाई फटाफट, देखो कितना आंसर आता है, कितना आएगा 180 में 45 ऐड करोगे 225। और इसमें जानते हैं आपको कोई दिग्बिंदु लिखने का झंझट नहीं है, डायरेक्टली एंगल लिख देना है, एंगल हो गया आपका 225 डिग्री, WCB की वैल्यू हो गई, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, देख रहे थर्ड क्वेश्चन है 35 डिग्री 40 मिनट वेस्ट। 35 डिग्री 40 मिनट इसमें लाई करेगा, S35 डिग्री 40 मिनट वेस्ट, ठीक है। तो ये S होगा डियर, इसको S कर देते हैं ना, हम लोग भूल गए, ठीक है। तो इसको पहले इरेज कर देते हैं, ये आपका इधर तो S लिखो, अच्छा S लिखा था मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, S लिखा था, ठीक है, ये S है आपका। इसके बाद डियर देखिए, तो ये सेकंड वाला, ये जो एन सेकंड, सॉरी SE सेकंड में, अभी थर्ड SW लाई करेगा, थर्ड में SW लाई कर रहा है। तो S कितना है वैल्यू भाई, इसका वैल्यू S35 डिग्री 40 मिनट, S35 डिग्री 40 मिनट वेस्ट। अभी ये देखो किस में लाई कर रहा है, थर्ड में कर रहा है ना, क्लियर है ना इतना, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए WCB की वैल्यू क्या होगी डियर, के लिए इसमें लाई करेगा तो 180 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इसमें डियर 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए फटाफट आप, ठीक है। ये 180 प्लस थर्ड में अप्लाई होगा। तो अब चलिए सेकंड वाले में हम क्या करते हैं, फटाफट सही आंसर ले लेते हैं। ये जो है हमें क्या करना है, इसको 180 में से सब्ट्रैक्ट करना है डियर, क्या करना है, 180 में से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो WCB वैल्यू डियर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, WCB वैल्यू जाएगी 180 में से थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 180 माइनस 45 डिग्री डियर, ठीक है। अब 180 में से 45 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा, 180 में से 45 सब्ट्रैक्ट करोगे 180 में से 140 यानी 135 डिग्री, 135 डिग्री। दिस इज द आंसर सेकेंड, ओके। इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में आते, देखो S35 डिग्री 40 मिनट वेस्ट, थर्ड क्वाड्रेंट में WCB है। तो WCB देखिए क्या है, WCB में 180 प्लस करना पड़ेगा, तो WCB की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 प्लस RB हो जाएगी। अभी 180 ऐड करना पड़ेगा हमें, RB की वैल्यू कितनी है, 35 डिग्री 40 मिनट, तो हमें 180 में 35 डिग्री 40 मिनट ऐड करना पड़ेगा डियर। 180 में 35 ऐड करिए, देखिए कितना आता है, 210 और 5 215 डिग्री 215 डिग्री 40 मिनट। दिस इज द आंसर थर्ड, ठीक है। अभी इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है N30 डिग्री 15 मिनट, ठीक है, N30 डिग्री 15 मिनट वेस्ट, N30
30 डिग्री 15 मिनट वेस्ट। अभी ये फोर्थ में लाई कर रहा है ना, फोर्थ में लाई कर रहा है, तो फोर्थ में लाई करने के लिए WCB की वैल्यू क्या हो जाएगी डियर? फोर्थ में लाई कर रहा है ये, फोर्थ में आपको पता है कि WCB की वैल्यू 360 माइनस RB होता है। ठीक, फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, डायग्राम से भी निकाल सकते हैं, फार्मूले से निकाल सकते हैं, डायग्राम से भी निकाल सकते हैं। भाई ये क्वाड्रेंट मैंने ड्रॉ किया, ठीक, N35 N और वेस्ट। अभी इधर ये लाई कर रहा है कितना? 30 डिग्री 15 मिनट। अभी हमें WCB चाहिए, WCB बोले तो हमें ये एंगल चाहिए, जबकि RB ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एंगल कैसे? मैं 360 में से सब्ट्रैक्ट कर दूँ, मिल गया। ठीक, तो WCB क्या हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री 15 मिनट। तो 360 को डियर हम क्या लिखेंगे पहले? 359 डिग्री 60 मिनट माइनस 30 डिग्री 15 मिनट, 30 डिग्री 15 मिनट। चलिए फटाफट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 359 डिग्री 60 मिनट, देखिए 60 में से 15 गया डियर, 45 मिनट मिला हमें। ठीक है, 359 डिग्री में से 30 सब्ट्रैक्ट करो भाई फटाफट, देखो कितना आता है। 9 में से 0 जाएगा, 9 ही बचेगा। 5 में से 3 जाएगा डियर, 2 बचेगा। और यहाँ पे 329 डिग्री, तो ये WCB की वैल्यू मिल गई डियर हमें 329 डिग्री 45 मिनट। दिस इज द आंसर 4। ठीक, तो ये सारी वैल्यूज थी डियर। आपने देखा किस तरह से कोई भी वैल्यू WCB में हो, RB में हो, WCB से आप बहुत आसानी से RB में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर RB में है तो आपको अगर WCB में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, कैसे भी हो आप कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक अगर मेरी सारी बातें आप तक पहुंच रही हैं तो आप उसके आगे जानते हैं मैं क्या कहूँगा। ठीक है, तो उस चीज़ को आप मुझे भी रियलाइज़ कराइए एटलीस्ट, अगर मैं रियली मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो कम से कम मेरी मेहनत का जो नतीजा है वो मुझे ज़रूर दीजिए, जो मेरी मेहनत का आउटपुट जो मिलना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि नहीं वाकई में मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो प्लीज़ अपने इस चैनल को एक सुपर से ऊपर लेकर चलिए ना, क्यों? ठीक है, तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट टाइम पर डिस्कस करेंगे आगे की जो टॉपिक्स हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।